Hello everyone. Hope you are doing well. This is आजाद पटेल. पिछली वीडियोस में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी सर पैरामेडिकल एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताइए. तो आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने. आज की टॉपिक में हम जनरली डिस्कस करेंगे कि पैरामेडिकल एजुकेशन क्या होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं. साथ में आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज बेस्ड होते हैं जिनके माध्यम से आप एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं. पैरामेडिकल एजुकेशन डिस्कवर द डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज विद इन हेल्थ केयर थ्रू पैरामेडिकल एजुकेशन. आप पैरामेडिकल एजुकेशन के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स के या फिर डाइवर्स टाइप्स के कैरियर अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं, फिर अलग अलग फील्ड में आप अपने कैरियर को बना सकते हो. आप इसमें जो आपकी स्किल्स है वो पेशेंट सपोर्ट के लिए, पेशेंट केयर में आप क्या कर सकते हो, स्किल्ड होते हो. साथ में आप हेल्थ केयर में भी आपकी क्या होती है, एक्सपीरियंस इंप्रूव होती रहती है. इंट्रोडक्शन की बात करें तो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. लाइक आप स्क्रीन में आपको जैसे शो हो रहा है, लैब टेक्नीशियन, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, रेडियो डायलिसिस टेक्नीशियन, मेडिकल असिस्टेंट्स, ओटी टेक्नीशियन, कार्डियो टेक्नीशियन. ये बहुत सारे जो कोर्सेज हैं ये आपको पैरामेडिकल फील्ड में देखने को मिलेंगे. हम फर्दर एक एक कोर्सेज के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे. और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम सभी पर्टिकुलर कोर्सेज पे एक एक वीडियो आपको बना के दे देंगे, जैसे आपको पता चल जाए कि हाँ लैब टेक्नीशियन क्या होता है, और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है कोर्स की, कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है. ऑल ओवर थिंग्स पे हम आपको क्या करेंगे, छोटी सी वीडियो बना के दे देंगे जिससे आपकी पूरी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए. चलिए आगे हम तो देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ पैरामेडिकल एजुकेशन. अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं, पैरामेडिकल फील्ड को चूज करते हैं, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलती है. सबसे पहले आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज. पैरामेडिकल एजुकेशन ऑफर डाइवर्स कैरियर पाथ इन हेल्थ केयर. आप अगर पैरामेडिकल फील्ड को चूज कर रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर से डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर सेक्टर में ही अलग अलग कैरियर पाथवे देखने को मिल सकता है. जैसे अभी हम पीछे ही आपसे डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हो. लाइक लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप बन सकते हो, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्डर बन सकते हो, ओटी टेक्नीशियन बन सकते हो जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ टीम वर्क में हेल्प करते हैं. साथ में इसका एक और बेनिफिट्स है सोशल इम्पैक्ट. ये क्या है, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होता है, पैरामेडिकल प्रोफेशनल प्ले अ रोल इन इन्हांसिंग कम्युनिटी हेल्थ. इनका जो मेन रोल होता है, जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, इन्हांसिंग कम्युनिटी हेल्थ. ये कम्युनिटी हेल्थ में ये जो पेशेंट होते हैं इनके हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है उनको, बोल सकते हैं, ट्रीट करने के लिए. अगला है पर्सनल ग्रोथ. आप अगर पैरामेडिकल एजुकेशन को चूज करते हो, इस फील्ड में आप आते हो, आप लाइक कोई भी फील्ड आप चूज कर लो पैरामेडिकल में, कोई भी कोर्स, लाइक आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन रहे हो, ओटी टेक्नीशियन बन रहे हो, आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन रहे हो, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन रहे हो, इसके द्वारा आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट, इस फील्ड में आपकी एजुकेशन डेवलप होगी, साथ में आपको एक टीम वर्क करने की क्षमता मिलती है, थिंकिंग करने का प्रोसेस मिलता है, और कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपकी डेवलप होती है. लाइक अगर आप ओटी टेक्नीशियन हो तो आपको डॉक्टर के साथ एक टीम वर्क में जाकर कहीं न कहीं ऑपरेशन में, किसी प्रोसीजर में वर्क करने में मौका मिलता है. ओवरव्यू ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज. कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हो सकते हैं या फिर होते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. कुछ तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, लाइक पैरामेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन होता है. और जो कुछ अलग कोर्सेज हैं, लाइक सीटी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन. ये सभी कोर्सेज भी आपको इसी पैरामेडिकल फील्ड में देखने को मिलते हैं.
हम आगे चल के हम सभी कोर्सेज़ के बारे में आपको एक-एक वीडियो पर्टिकुलर कोर्स पे बना के दे देंगे, जिससे आपको सभी कोर्सेज़ के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरामेडिकल कोर्स रिक्वायर ऐसे स्पेसिफिक एकेडमिक प्री-रिक्वायर्स sorry pre-requisites covering core subjects and practical training. Each course combines theoretical knowledge with hand-on experience to ensure comprehensive learning. जो पैरामेडिकल कोर्स है इसमें आपकी जो लर्निंग होती है वो यहाँ पे थेरल और बोल सकते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस के साथ होती है, जिससे आप कहीं ना कहीं एक अच्छे सर्विस को हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो इसेंशियल जो कंपोनेंट्स होते हैं इसकी ट्रेनिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस इज क्रूशियल फॉर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट्स बनने जा रहे हैं तो आपको जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो बतलाई जाएगी वो है एनाटॉमी पैथोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर डिफरेंट क्लिनिकल साइंस। लाइक अब ये क्या होता है, जैसे आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हैं तो आपको उसके उस पेशेंट के बारे में, उस पेशेंट की बॉडी के बारे में, उस डिजीज के बारे में ऑल ओवर थिंग्स का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हेल्थ केयर के एक अच्छे बोल सकते हैं ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, और ये कहीं ना कहीं आपके स्किल को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। साथ में अगर हम बात करें कि इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, तो सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि पैरामेडिकल कोर्स में ही अब ये बड़ी काउंसिल होती है, जो कि पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, ये इसे रेगुलेट करती है। साथ में कुछ इसमें क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल होती हैं, लाइक क्यूसीआई क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया होता है, NABH होता है, जो ये इंश्योर करता है कि आपके कॉलेज की, आपके हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड हाई रहे, ताकि एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके, एक बेटर एरिया मिल सके आपको डेवलप होने के लिए और एक अच्छे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कैरियर पाथवेज क्या हो सकते हैं? Graduates of paramedical education can pursue diverse career opportunities in medical lab, physiotherapy clinics, and radiology department, playing crucial role in patient care and healthcare delivery. अगर हम कैरियर पाथवेज की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि आप जिस फील्ड को भी चूज करते हैं, जिस फील्ड लाइक हमने इसमें बहुत सारे आपको फील्ड बताया, लेबोरेटरी है, रेडियोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर है, कार्डियोलॉजी है, कैंसर डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं, इन जिस डिपार्टमेंट के कोर्सेज को आप चूज कर सकते हो, आपको एक मौका मिलता है कि आप उस फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में जाके एज अ टेक्नीशियन डॉक्टर के साथ आपको वर्क करने का मौका मिल सकता है, और अपनी जो डॉक्टर की लाइफ आप पूरी करना चाहते थे या फिर जो आपका एक सपना था आप उसे पूरा कर सकते हो। कंक्लूजन की बात करें क्या है इसमें, तो आप फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने कोविड के बाद इनकी जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, इन्होंने पूरे फील्ड में क्या किया है, अपने एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम को दिया है। कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही डॉक्टर के साथ एक टीम वर्क करके हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है। और हम बात करते हैं इसे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे एक बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स को चूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं हाउ टू चूज अ कोर्स। रिसर्च वेरियस पैरामेडिकल कोर्सेज टू फाइंड योर पैशन। आप जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पैरामेडिकल कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग एक अच्छे पैरामेडिकल कोर्सेज को उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको चूज करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना के डाल देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अटेंड इंफॉर्मेशनल सेशंस टू आस्क क्वेश्चन। आप उसके कुछ इंफॉर्मेशनल सेशंस को देख सकते हैं और उसके बारे में हमसे आप डिस्कस भी कर सकते हो कि हाँ ये बेस्ट है या कौन से कोर्सेज सर बेस्ट है इसमें। आप साथ में क्या कर सकते हो, जो करेंट स्टूडेंट्स हैं जो उस कोर्स में
पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन से कोर्स को चूज़ करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इन फ्यूचर अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करो या आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।